हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज आप लोग को एलआरसी का सिलेबस जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग और ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे फुल सिलेबस। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग पढ़ने से पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है इसके बारे में मैं जान लेता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग है लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। अब इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ड्राइंग शीट से, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइंग क्या है, ड्राइंग शीट का ड्राइंग का रिक्वायरमेंट क्या है। मैं सारा टॉपिक को बारी बारी से एलआरसी का पूरा सिलेबस मैं बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट क्या है? ड्राइंग शीट डिफरेंट साइज में आता है। ड्राइंग शीट देखेंगे। ड्राइंग शीट क्या है? द वेरियस साइज at the drawing sheet used for engineers या इंजीनियरिंग लिख लीजिएगा, इंजीनियरिंग। अब इसके लिए ड्राइंग शीट के लिए जो मेरा आईएस कोड होता है ड्राइंग शीट के लिए, तो ड्राइंग शीट के लिए आईएस कोड होता है मेरा, ये इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग शीट एज पर आईएस कोड इसके लिए कितना होता है? IS 10711 और इसका ईस्वी क्या है? 2001। इसका ईस्वी क्या है ये ध्यान रखिएगा। ड्राइंग शीट के लिए मेरा इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है? 10711 2001। इसके लिए कितना दिया गया है? ये टोटल इसके लिए दिया गया है 4। मेरा ड्राइंग शीट का जो साइज है एक वेरियस साइज है, 4 साइज में आपको ड्राइंग शीट मिलेंगे जो कुछ इस तरह से है। अब इसका साइज ऑफ ड्राइंग शीट देखेंगे। साइज ऑफ ड्राइंग शीट क्या है? सबसे लार्जेस्ट साइज जो ड्राइंग शीट का होता है A0 होता है। सबसे लार्जेस्ट साइज मेरा ड्राइंग शीट का A0 होता है। इसका जो साइज होता है 841 गुने 1189 mm। ये सबसे बिगेस्ट साइज है, सबसे बिगेस्ट साइज ड्राइंग शीट का है। सबसे बिगेस्ट साइज A0 है। इसका जो एरिया, अगर इसका एरिया जो होता है, पूछता है इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होता है? वो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। और इसका आधा, इसके आधा क्या होता है? A1। इससे इसका आधा होता है, तो इसके आधा हम कर देंगे A1। कितना हो जाएगा इसका आधा? 594 लगभग। ये mm में होता है। ऑल डायमेंशन इन mm मेरा इंडियन स्टैंडर्ड 1200 कहता है। 1200 मेरा ड्राइंग में इंडियन स्टैंडर्ड 1200 कहता है। ऑल डायमेंशन इन mm, ऑल डायमेंशन हम किस में यूज करेंगे? mm में। और फिर ए वाला इधर लिख देंगे 841 mm। चलिए A0, इसका आधा होता है A2, तो इसका आधा हम कर देंगे और ये एज वेल एज रह जाएगा। तो 841 का आधा अप्रॉक्सीमेट 420 गुने 594 mm। चलिए A3 का साइज क्या होता है? A3 का साइज जस्ट इसका आधा करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 297 गुने 420 ये mm में होगा।
सारा डायमेंशन mm में। अगला और लास्ट डायमेंशन जो मेरा ड्राइंग शीट होता है A4, इसका साइज जो होता है इसका आधा करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 210 होगा गुने 297 mm। ये मेरा जो शीट है, जो फोटो स्टेट का जो शीट है ये A4 में है, इसका डबल होगा A3 का डबल होगा A2 का डबल होगा A1 और A1 का डबल होगा A0। तो सबसे बिगेस्ट साइज मेरा ड्राइंग शीट का कितना है? सबसे बिगेस्ट साइज A1 है। अगर हम ड्राइंग शीट की बात करें तो इसका इंडियन स्टैंडर्ड क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड कितना है? IS कितना है? 10711/2000। इसमें कुछ 4 टाइप दिया गया है। इसमें कुछ कितना टाइप दिया गया है? 4 टाइप। ऑल डायमेंशन इन mm में होगा। इसका ऑल डायमेंशन क्या चीज में होगा? ऑल डायमेंशन इन mm में। ये इंडियन स्टैंडर्ड हमारा कितना कहता है? IS 1200। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ पूछेगा। तो A0 का साइज क्या है? 841/1189 mm में होगा। इसका एरिया पूछता है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। A1 का 594/841 इंटू 841। A2 का 420 गुने 594 mm में। A3 का 297 गुने 420 mm। A4 का 210 गुने 297 mm में। चलिए, तो इतना चीज़ आप ड्राइंग शीट का साइज देख लिए। अब देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइंग। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इसका रिक्वायरमेंट क्या है? ध्यान से देखिएगा, रिक्वायरमेंट इसका क्या है? इसका रिक्वायरमेंट ड्राइंग रिक्वायरमेंट ड्राइंग रिक्वायरमेंट क्या है देखेंगे। सबसे पहला ड्राइंग रिक्वायरमेंट में क्या हम जानते हैं? मार्जिन। देखेंगे ड्राइंग जो शीट होता है मेरा, सबसे लार्जेस्ट साइज जो मेरा ड्राइंग का होता है इस तरह से। सबसे लार्जेस्ट साइज जो मेरा ड्राइंग का होता है A1 होता है। ये सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग है, A1 है। A0 है। इसका एरिया जो है, इसका एरिया कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे ड्राइंग जो है इसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर, और इसका A0 का जो आधा होता है, A0 का जस्ट आधा जो मेरा होगा A1 होता है, और A1 का जस्ट आधा जो मेरा होगा A1 का जस्ट आधा जो मेरा होगा A2 होगा। A2 का जस्ट आधा होगा A3 होता है। ठीक है, इस तरह से होता है कुछ। तो A1 में देखते हैं, A0 में देखते हैं। अगर बात करते हैं A0 की, अगर बात करते हैं तो सबसे प्रथम हम लोग देखते हैं मार्जिन। अब इसके बारे में लिख देते हैं, मार्जिन क्या है। मार्जिन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। मार्जिन जो है फ्रॉम द कट आउट ऑफ द ड्राइंग शीट, यानी ड्राइंग शीट का जो कट आउट हम लोग लगाते हैं, यानी क्या बोलते हैं? इम्पटी स्पेस ऑफ द साइड ऑफ ड्राइंग शीट। इम्पटी स्पेस ऑफ द साइड ऑफ ड्राइंग शीट मतलब इम्पटी स्पेस जो होता है इसका कितना होता है? अगर ड्राइंग शीट की इम्पटी स्टेट का करेंगे तो लेफ्ट साइड में मेरा जो लेफ्ट साइड में कितना होता है? इसका इम्पटी स्पेस 20 होता है। लेफ्ट साइड में इसका होता है 20 mm। लेफ्ट साइड में 20 mm। बाकी सारा स्पेस जो मेरा कितना होता है? बाकी सारा जो होता है ये सब 10-10 mm होता है। इस सारा जो कितना होता है? 10 mm। इस सारा कितना होता है? 10 mm। ये कितना होता है? 10 mm।
10 mm होता है। कहीं कहीं बुक में देता है कि 5-5 mm का पाइलर देते हैं, दोनों मिला करके 10 mm। तो ये अगर बात करते हैं इसको मार्जिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। मार्जिन क्या है? फ्रॉम द कट आउट साइज ऑफ द ड्राइंग शीट यानी कट आउट साइड ऑफ द ड्राइंग शीट यानी इम्पिटी स्पेस से होता है। ठीक है, अगला जो बात करते हैं, अगला जो टर्म है टाइटल ब्लॉक। अगला जो टर्म है मेरा टाइटल ब्लॉक हमेशा किधर बनाते हैं? तो हम हमेशा बनाते हैं राइट हैंड कॉर्नर में। टाइटल ब्लॉक हम राइट हैंड कॉर्नर में टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, राइट हैंड कॉर्नर में ये टाइटल ब्लॉक। ये पूछता है किधर टाइटल ब्लॉक बनाते हैं? राइट हैंड कॉर्नर में। टाइटल ब्लॉक के लिए अगर बात करते हैं हम, टाइटल ब्लॉक का अगर हम बात करते हैं, इसका इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है इधर लिख देते हैं हम। टाइटल ब्लॉक का इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है? टाइटल ब्लॉक के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन स्टैंडर्ड मेरा क्या कहता है? इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है? टाइटल ब्लॉक का जो इंडियन स्टैंडर्ड है 962 इंटू 9067। ये 67 ईस्वी को बताता है और ये इसका कोड है, 9062 इंटू 962 इंटू 967 इसका ईस्वी बताता है। अगर हम बात करते हैं टाइटल ब्लॉक का, तो टाइटल ब्लॉक जो होता है, द टाइटल ब्लॉक इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ड्राइंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? द टाइटल ब्लॉक में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। टाइटल ब्लॉक में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, नेचर ऑफ द ड्राइंग लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हम स्केल लिखते हैं, स्केल बनाते हैं, और इसके में हम क्या बनाते हैं? स्केल, कितना स्केल मेरा ड्राइंग का क्या स्केल है, ये सब चीज़ हम टाइटल ब्लॉक में हम लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइटल ब्लॉक का, करते हैं बात, तो A1 के लिए होता है, जो मेरा A1 के लिए टाइटल ब्लॉक का साइज होता है, द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक A1 के लिए, द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक क्या होता है? द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक द साइज ऑफ, आप लोग को दिख रहा होगा, द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक shall be 150 mm is to 100 mm फॉर किसके लिए? फॉर A1 के लिए। A1 के लिए होता है 150 mm इंस टू 100 mm। अगर यही A0 के लिए बात किया जाए, अगर इसी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड A0 के लिए बात किया जाए, तो A0 के लिए होता है, A0 के लिए जो मेरा होता है 185 mm इज टू 65 mm। ये पूछता है हमेशा, अगर साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक पूछे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरा कहता है, इसके लिए रिकमेंड कितना है? 185 गुने 65 mm, 185:65 mm। ये 185:65 mm किसके लिए? A0 के लिए, सबसे लार्जेस्ट साइज के लिए है। और A1 के लिए 150:100 mm। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर इसका IS को, टाइटल ब्लॉक का IS कोड का बात करेंगे तो 1967 ये ईस्वी है, इसका बताता है। टाइटल ब्लॉक मेरा क्या क्या चीज़ इसमें लिखते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के नाम, स्केल हम लिखते हैं, इसमें क्या चीज़ लिखते हैं? ऑर्गेनाइजेशन नाम, स्केल,
इसमें हम डेट ऑफ ड्राइंग वगैरह इसमें लिखते हैं, ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग वगैरह लिखते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। A0 के लिए कितना 185/65। जनरली अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप ये वाला मारिएगा, A0 के लिए यही एग्जाम ऑप्शन में रहता है 185 और 65 mm। अगर A1 की बात करेंगे, जो ड्राइंग शीट का साइज है A1, उसके लिए क्या होता है 150/100 mm। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए आगे मार्जिन हो गया। अब जो मेरा होता है शेड्यूल हम क्या करते हैं, शेड्यूल क्या होता है, जैसे कि ड्राइंग शीट है, मेरा ड्राइंग शीट है, ये मेरा मार्जिन हो गया, यहाँ पे टाइटल ब्लॉक हो गया, टाइटल ब्लॉक के जस्ट ऊपर हम शेड्यूल को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेड्यूल को लिखते हैं। क्या चीज़ को लिखते हैं? शेड्यूल को। यहाँ पे शेड्यूल बनाते हैं। जैसे कोई ड्राइंग हम बनाएंगे तो यहाँ पे शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल क्या है? जिसमें हम क्या दिखाते हैं कि जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन होता है, डोर कितना, डोर का साइज क्या है, विंडो का साइज क्या है, अब हमारा बरामदा का साइज क्या है, सारे साइज को हम यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं शेड्यूल में। तो शेड्यूल के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, शेड्यूल किसको कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शेड्यूल लिख देते हैं, शेड्यूल हम यहाँ पे लिख देते हैं। शेड्यूल मेरा क्या है? शेड्यूल मेरा क्या है लिख देते हैं। शेड्यूल क्या है लिख देते हैं। ए रेक्टेंगल, A rectangle block is drawn immediately above the title block, इसको हम शेड्यूल को हम कहाँ बनाते हैं? एबव द टाइटल ब्लॉक के जस्ट ऊपर बनाते हैं, जिसमें हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिसमें हम लोग क्या देते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। such as the size of door, window और टाइप ऑफ डोर, कैसा टाइप है डोर का, टाइप ऑफ डोर्स एंड विंडो,
तो शेड्यूल में हम लोग टाइटल ब्लॉक के ऊपर बनाते हैं। शेड्यूल को हम कहाँ लिखते हैं? टाइटल ब्लॉक के ऊपर, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं कि साइज क्या है डोर का, विंडो का क्या है, बरामदा का साइज क्या है, सारे साइज को हम लोग शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। उसके बाद मेरा ड्राइंग शीट जो हम बनाते हैं इसको लिख लेंगे। उसके बाद ड्राइंग शीट जो हम बनाते हैं उसमें एक चीज़ और शो कराते हैं, नॉर्थ पॉइंट। उसके बाद हम लोग शो कराते हैं नॉर्थ पॉइंट। जैसे ड्राइंग शीट है मेरा, ड्राइंग शीट में हम शो कराते हैं क्या चीज़? नॉर्थ पॉइंट को। तो नॉर्थ पॉइंट को हमेशा कहाँ शो कराते हैं? नॉर्थ पॉइंट को राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे ड्राइंग शीट को हम कहाँ शो कराते हैं? नॉर्थ पॉइंट को हम कहाँ शो कराते हैं? नॉर्थ पॉइंट को इस तरह से शो कराते हैं। नॉर्थ पॉइंट को हम इस तरह से शो कराते हैं, देखेंगे इस तरह से शो कराते हैं ड्राइंग शीट में। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, नॉर्थ पॉइंट को हम इस तरह से कुछ शो कराते हैं, दिख रहा है? देखेंगे ड्राइंग शीट में नॉर्थ पॉइंट को हम इस तरह से शो कराते हैं। इसको इस तरह से नॉर्थ पॉइंट को हम शो कराते हैं, नॉर्थ पॉइंट को हम शो कराते हैं। तो नॉर्थ पॉइंट को हम किधर शो कराते हैं? नॉर्थ पॉइंट को हम किधर शो कराते हैं? नॉर्थ पॉइंट को हम शो कराते हैं राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग। किधर नॉर्थ पॉइंट को शो कराते हैं? इसको लिख देते हैं स्टार करके। नॉर्थ पॉइंट को हम शो कराते हैं, इससे हमको पता चलता है ग्राउंड और ड्राइंग का क्या रिपोर्ट है। नॉर्थ पॉइंट को हम शो कराते हैं राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग। देखेंगे टाइटल ब्लॉक को लेफ्ट हैंड राइट कॉर्नर में हम लोग शो कराते हैं। टाइटल ब्लॉक को हम किधर शो कराते हैं? टाइटल ब्लॉक को हम शो कराते हैं राइट हैंड कॉर्नर में, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में शो कराते हैं। ध्यान से, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में शो कराते हैं, परंतु नॉर्थ पॉइंट को हम कहाँ शो कराते हैं? राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में इसको शो कराते हैं, टॉप कॉर्नर में, इसको बॉटम कॉर्नर में, इसको हम बॉटम कॉर्नर में हम शो कराते हैं। टाइटल ब्लॉक को कहाँ शो कराते हैं? राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन क्या होता है? एम्प्टी साइड है ड्राइंग शीट का, जो हम लेफ्ट हैंड में 20 mm एंड अदर एंड में क्या शो कराते हैं? 10 mm एंड अदर एंड में हम कितना शो कराते हैं? 10 mm। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं स्केल। उसके बाद हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है? स्केल अगर हम ड्राइंग शीट बनाते हैं, अगर बिल्डिंग ड्राइंग बना रहे हैं तो 1:50 का स्केल रखते हैं, 1:50 का स्केल हम रखते हैं, 1:50 का रेशियो में हम लोग स्केल रखते हैं। चलिए, तो आज आप लोग इतना सीखे टाइप ऑफ ड्राइंग शीट। एक बार फिर से हम बोल देते हैं सारा चीज़, फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। A1 का साइज क्या हुआ? A1 का शुरू से अंत तक फिर से रिवीजन करा देते हैं। A1 का साइज आप लोग क्या देखें? A0 का साइज आप लोग क्या देखें? A0 का साइज देखें 841 × 1189 mm। A1 का साइज मेरा क्या था? इसका आधा था 594 mm / 841 mm, जस्ट आधा हम कर रहे हैं। A2 का साइज मेरा क्या था? इसका आधा 420 mm × 594 mm। A3 का साइज मेरा क्या था? इसका आधा जस्ट 297 mm × 420 mm। A4 का साइज मेरा क्या है? 210 इसका आधा × 297 mm। इसके लिए IS कोड क्या था? इंडियन स्टैंडर्ड। इसके लिए क्या था? इसके लिए सारे के लिए इंडियन स्टैंडर्ड क्या था? इसके लिए सारे के लिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरा क्या था?
इंडियन स्टैंडर्ड था 10/711/2001। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ड्राइंग शीट के लिए वेरियस टाइप के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और आता है, ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर जो है एक थीन पेपर है और नेचुरल पेपर है, जिसको हम ट्रांसलूसेंट भी होता है, ये ट्रांसलूसेंट होता है। जैसे इससे बहुत थीन पेपर होता है, इसमें जैसे तेल लगा देते हैं तो ट्रांसलूसेंट होता है, जिसको हम ट्रेस करते हैं। ड्राइंग को हम ट्रेस करते हैं इंक के से, पेंसिल के सहायता से या इंक के सहायता से हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। ड्राइंग शीट को हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। अगला टर्म हम लोग देखे थे टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक जो है हम किधर शो करते हैं, टाइटल ब्लॉक हम राइट हैंड कॉर्नर में, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में लगाते हैं। टाइटल ब्लॉक मेरा कहाँ होता है, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। टाइटल ब्लॉक राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, ध्यान से, टाइटल ब्लॉक राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक के लिए IS कोड कितना है, टाइटल ब्लॉक के लिए इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या है 962/1967 ईस्वी में। ये ईस्वी बताता है, इसका कोड है। ठीक है, 1967। चलिए, उसके बाद मेरा क्या था, इसके बाद मेरा क्या था, A0 के लिए क्या था मेरा, A0 के लिए टाइटल ब्लॉक क्या का साइज क्या था, A0 के लिए मेरा टाइटल ब्लॉक का साइज था 185 mm / 65 mm। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये किसके लिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के लिए है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसके लिए कितना है, 185 × 65 mm। ये मेरा A0 के लिए था। A1 के लिए एंड अदर जितना भी है, A1 से जितना नीचे है उसके लिए मेरा ड्राइंग टाइटल ब्लॉक का साइज क्या है, होगा मेरा 150 mm × 100 mm। ये किसके लिए, A1 से जितना भी नीचे है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक मैंने आपको बताया। मार्जिन आपको समझ में आ गया। मार्जिन हम कितना छोड़ते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में हमारा 20 होता है, अदर कॉर्नर में हमारा 10 mm होता है। अदर कॉर्नर में मेरा कितना होता है, 10 mm होता है। शेड्यूल हम कहाँ करते हैं, शेड्यूल हम कहाँ बनाते हैं, शेड्यूल एक रेक्टेंगल ब्लॉक में हम बनाते हैं। शेड्यूल हम रेक्टेंगल ब्लॉक में बनाते हैं, जिसमें हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि मेरा ड्राइंग क्या क्या चीज़ में बनाए हैं। जैसे हम बिल्डिंग ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें डोर का क्या साइज रखे हैं, विंडो का क्या साइज रखे हैं, वेंटिलेटर का क्या साइज रखे हैं, कॉलम का क्या साइज रखे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। शेड्यूल हम कहाँ पे शो करते हैं, टाइटल ब्लॉक का एबव। टाइटल ब्लॉक के एबव में हम लोग शेड्यूल को बनाते हैं। टाइटल ब्लॉक के एबव में हम लोग क्या बनाते हैं, शेड्यूल को बनाते हैं। टाइटल ब्लॉक के एबव में हम लोग शेड्यूल को बनाते हैं, रेक्टेंगल ब्लॉक में। उसके बाद मेरा था नॉर्थ पॉइंट शो करते हैं। नॉर्थ पॉइंट हम लोग क्यों शो करते हैं, नॉर्थ पॉइंट हम लोग शो क्यों करते हैं बाबू, नॉर्थ पॉइंट हम इसलिए शो करते हैं जिससे हम लोग को पता चले कि मेरा ग्राउंड का और ड्राइंग का क्या रिलेशन है, ग्राउंड का और ड्राइंग का क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ पॉइंट को हमेशा हम लोग किधर शो करते हैं, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में हम लोग नॉर्थ पॉइंट को शो करते हैं। उसके जस्ट नीचे हम लोग राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, ध्यान से। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्केल मेरा क्या होता है, तो स्केल मेरा हम किस वेरियस स्केल में हम लोग ड्राइंग शीट को बनाते हैं, वेरियस स्केल पे हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं। तो बिल्डिंग के लिए हम लोग बताए थे, बिल्डिंग के लिए जनरली मेरा स्केल जो होता है 1:50 के स्केल में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास रेगुलर आपका ड्राइंग का होगा। ये पहला वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ लाइन यानी ड्राइंग का जो मेन चीज़ है, लाइन आप जान रही है, वेरियस टाइप का लाइन होता है और हर एक का क्या यूज है, उसका एप्लीकेशन क्या है, सारे चीज़ को हम पढ़ेंगे। और हम लोग ड्राइंग में हम लोग देखेंगे 2D में हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग शीट हम लोग 2D में बनाते हैं, मॉडलिंग हम लोग 3D में करते हैं। तो 2D डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल हम किसको कहते हैं, तो 2 डायमेंशनल कहते हैं लाइन को हम अगर x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो मेरा क्या होता है, अगर हम कोई कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग कोई लाइन को इंक्रीज घटाते या बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
2 डायमेंशनल बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्लान और स्केचिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं 2 डायमेंशनल में। मॉडलिंग हम लोग 3D में बनाते हैं। 3 डायमेंशन को इसी तरह से परिभाषित करेंगे कि कोई भी लाइन को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। उसके बाद लाइन क्या बोलता है, 2 पॉइंट को मिलाने वाला है। सब सारा चीज़ को लाइन के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, और आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें।